नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने ही प्यारे चैनल बारबरी कोचिंग के अंदर। और लास्ट टाइम हमने जनवरी और फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर दिए हैं। वी हैव कंप्लीटेड द जनवरी एंड फरवरी मंथ। जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे डिस्कस करे हैं, तो आप सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है, तो वो आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है। और साथ में आपको बताते चलूं कि हिमाचल प्रदेश जो एचपीपीएससी है, न्यू पैटर्न स्टार्ट हुआ है। अगर कोई भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए लिंक में कनेक्ट कर सकता है और अपनी क्यूरीज पूछ सकता है फॉर द बेटर रिजल्ट एंड टू सेव टाइम। तो पहली जो हम न्यूज यहां पे कवर करेंगे दोस्तों, वो करेंगे नेशनल न्यूज से रिलेटेड। नेशनल न्यूज यहां पर क्या है? भारत पर्व। भारत पर्व दोस्तों 75 ईयर्स जो यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं भारत इंडिपेंडेंस के लिए, जो 2022 में हुए हैं ना, 1947 से लेकर 2022 तक। तो भारत पर्व जो रेड फोर्ट है नई दिल्ली में, वहां पर बनाया गया। ठीक है। जनवरी 26 टू 31 तक इसे सेलिब्रेट किया गया। समझ रहे हो? ठीक है। इसका जो एम है ना दोस्तों, भारत को आगे बढ़ाना है। एक तरीके से भारत क्या है दोस्तों, 75 टू 100 ईयर्स तक आगे जाएगा। तो भारत के जो 25 साल होने चाहिए ना, बहुत ही ज्यादा गोल्डन होना चाहिए ये पीरियड। समझ गए? ताकि भारत का जो वर्चस्व है दुनिया में स्थापित हो। समझ रहे हो? इंडिया जो होस्ट करेगा दोस्तों ग्लोबल साउथ समिट को। ग्लोबल साउथ समिट एक नए तरीके का न्यू एंड यूनिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। एक तरीके से बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है जो प्रमोट कर रहा है एक तरीके से यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, ताकि लोगों को एक साथ लेकर आया जाए। समझ रहे हो? एक साथ से इंक्लूसिव डेवलपमेंट करी जाए। तो एक तरीके से वर्चुअल समिट भारत में ये होस्ट हुआ है रिसेंटली। बस इतना सा आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो वर्चुअल समिट, एक जो ग्लोबल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है, ये कहां पर टेक प्लेस किया? तो आप कहोगे भारत के अंदर। अब देखो दोस्तों, 70th प्रवासी भारतीय दिवस, जो 70th प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में बनाया गया। यहां पर इसका मकसद क्या है दोस्तों? जो एनआरआई हैं, जो एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस हैं, इनको एक तरीके से इज्जत देना कि हाउ मच दे आर इंपॉर्टेंट टू द इंडिया एंड द इंडियन इकोनॉमी। समझ रहे हो? जो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस हम बनाते भी क्यों हैं? क्योंकि इस दिन जो है दोस्तों, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। गंगा विलास, जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, वो क्या रहेगी? गंगा विलास वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, लग्जरी क्रूज जो बन रहा है ना, उसका नाम है एमबी गंगा विलास। उसको लॉन्च कहां से करा गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश से। ठीक है। समझो इस बात को, लगभग दोस्तों 3200 किलोमीटर प्लस इसका डिस्टेंस होने वाला है। इंडिया बांग्लादेश में जो रिवर्स आती है 27 रिवर सिस्टम के साथ ये क्रॉस करेगा। तो वहां से ये क्रूज सारा गुजरेगा और कहां तक जाएगा? डिब्रूगढ़ आसाम तक जाएगा। बस इतना सा पता होना चाहिए, कहां तक है? डिब्रूगढ़ आसाम तक। इंडियन वुमेन फोर्स टू मॉनिटर सूडान। देखिए, मैंने कहा था कि यूएन के जो कुछ मिशंस होते हैं जिसमें पीस कीपर्स जाते हैं वेरियस कंट्रीज के, वहां पर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो यहां पे जो इंडियन वुमेन फोर्स है, उन्होंने मॉनिटर करा है जो सूडान के लिए। ठीक है। सूडान में जो अनस्टेबल सिचुएशन है ना, ताकि उसको मॉनिटर कर सकें। समझ रहे हो? जो फर्स्ट एवर ऑल वुमेन कंटिजेंट है वो कहां पे डिप्लॉय हुआ था, ये भी देखने लायक बात है। जो फर्स्ट एवर ऑल वुमेन कंटिजेंट है दोस्तों, लाइबेरिया 2007 में वहां पे डिप्लॉय हुआ था। यहां पर देखिए दोस्तों, इंडिया टू हेड एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनिट। इंडिया हेड क्या करेगा दोस्तों? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनिट को यहां पर हेड करने वाला है। समझ गए? और दूसरी बात, यहां पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनिट के जो हेडक्वार्टर हैं वो क्या है? बैंकॉक थाईलैंड। ठीक है। बैंकॉक थाईलैंड में इसके हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए। 108, देखिए 108th इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड कहां पर हुआ? 108th इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड हुआ हमारे पास, जो राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज हैं,
राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज हैं, यहां पर टेक प्लेस किया गया। ठीक है, यहां पर इसका मकसद क्या था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाए, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ यहां पर ध्यान दिया जाए। समझिए इस बात को। मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया से फंड कर रहा है ना, इंडिया यहां पे हेल्प कर रहा है भूटान की। भूटान में ये होगा कौन सी रिवर के अंदर? मंगदेचू। मंगदेचू ही रिवर का नाम है। कितनी एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस होगी दोस्तों? 720 मेगावाट यहां पर एनर्जी उसकी प्रोड्यूस होने वाली है। एट द कॉस्ट ऑफ कितनी दोस्तों? 4500 करोड़। 4500 करोड़ के आसपास इसकी कॉस्ट आने वाली है। देखिए जो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट निकली है, ठीक है, ग्लोबल फायर पावर जो रिपोर्ट निकली है उसमें जो इंडिया की रैंक है वो कितनी आई है? 4th। इंडिया जो है 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री है द ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अंदर। समझ रहे हो? देखिए यहां पे क्या है, दिल्ली दोस्तों मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी आई है भारत के अंदर। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके तहत जो दिल्ली है वो क्या है? मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। इंदौर क्या है दोस्तों? इंदौर सबसे साफ शहर फिर से आया है स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के दौरान। देखो दिल्ली के अंदर जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या है? डायमीटर है जो भी एयर के जो डस्ट पार्टिकल्स है ना स्मॉल, जो पर्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन, ये बहुत ज्यादा है, हमारे लंग्स को काफी प्रभावित करते हैं। उससे आने वाले समय के अंदर क्या हो सकता है? लंग कैंसर होने की बहुत ज्यादा संभावना हो सकती है। समझ रहे हो? तो ये छोटी सी बात है दोस्तों जो यहां पे हमें पता होनी चाहिए। देखिए 3 नई साइट्स ऐड करी हैं, 3 नई साइट्स ऐड करी हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर भी हमने करा था कि 2 तो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के अंदर ही आती है। कौन कौन सी? वदनगर, और दूसरा कौन सा है? मोधेरा सन टेम्पल। एक कौन सा है मेरे पास? वदनगर, ठीक है, और दूसरा कौन सा आता है? मोधेरा सन टेम्पल। ठीक है, यहां पर क्या है दोस्तों? हैदराबाद सेंटर। समझो इस बात को कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ठीक है, जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसे सेंटर, उसका सेंटर किसको माना है? तेलंगाना को। तेलंगाना कहां है? तेलंगाना इज द कैपिटल सिटी ऑफ द हैदराबाद। ठीक है, समझ रहे हो? बस इतनी सी बात यहां पर आपकी ध्यान में होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है तो यहां पे हब बनाया जाएगा ना, जहां पे टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा और भी बेहतरीन और भी काफी ज्यादा चीजों को कह सकते हैं। थोड़ा सा वाटर पी लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट, इंडिया का जो पहला नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट है वो कहां पे है दोस्तों? तमिलनाडु ने लॉन्च करा है। इसमें क्या होगा? जो नीलगिरी ताहर जो जानवर है, ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। ये तमिलनाडु का हमारे पास दोस्तों स्टेट एनिमल है। इसको कंजर्व किया जाएगा। इसकी जो IUCN रैंकिंग है ना, वो एंडेंजर के अंदर आ चुका है, विच इज द डेंजर सिग्नल, विच इज द रेड सिग्नल। ठीक है, जो अगर नीलताहार की अगर आप फोटोज देखोगे ना तो ये किस तरीके का दिखाई देता है? समथिंग लाइक द वाइल्ड गोट। वेस्टर्न घाट्स के अंदर हमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। तमिलनाडु टू क्लीन एंड कंजर्व गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए तमिलनाडु को क्या करना है, यहां पे जो गल्फ ऑफ मन्नार है ना, वहां पर जितनी भी इंप्यूरिटीज है या फिर गंद है, कूड़ा करकट है, उसको साफ करने की मुहिम, डेबरी है, ठीक है, उसको साफ करने की जरूरत है। तो इसीलिए तमिलनाडु ने क्या चलाया यहां पे कि कंजर्व करेंगे गल्फ ऑफ मन्नार को एंड वी विल क्लीन इट। तमिलनाडु बहुत ज्यादा न्यूज में है इस बार। 125 मिलियन 125 मिलियन का लोन ग्रांट हुआ है तमिलनाडु गवर्नमेंट को। किससे? जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। क्यों दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए? ताकि उनके जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोयम्बतौर, मदुराई एंड थुथुकोडी, कोयम्बतौर, मदुराई एंड थुथुकोडी, उसकी जो सीवेज हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, इनको साफ करने के लिए
वर्ल्ड का पहला गोल्ड सेलिंग एटीएम, वर्ल्ड का जो पहला दोस्तों गोल्ड सेलिंग एटीएम हैदराबाद, हैदराबाद में बनेगा। ठीक है, आपको कितना याद रखना है कि वर्ल्ड का जो पहला गोल्ड सेलिंग एटीएम है वो कहां पर है, हैदराबाद के अंदर। बस इतना सा आपको पूरा पता होना चाहिए, कुछ ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। और साथ में ही यहां पे देखिए दोस्तों, तमिलनाडु फर्स्ट टू हैव क्लाइमेट चेंज मिशन। तमिलनाडु फिर से न्यूज में है, देखिए कितना यहां पे तमिलनाडु इस मंथ में न्यूज में रहा है। तमिलनाडु पहला है जिसने क्लाइमेट चेंज मिशन को यहां पे इनिशिएट किया है दोस्तों। और हेड किसने किया है, स्वयं लीडर जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु स्टेट के, एम के स्टेलिन। एम के स्टेलिन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द तमिलनाडु स्टेट। जितना भी यहां पर क्लाइमेट से रिलेटेड है ना, कि हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, फॉरेस्ट कवर सही होना चाहिए, जो वेस्ट है उसे मैनेज सही से करना है, तो ये सारी चीजें वहां पर फोकस में थी। देखिए कंट्री का जो पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है, कंट्री का जो पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है वो केरला गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है यहां पे। ठीक है, कहां पर, थुरुथु इन अलावा। बस इतना सा आपको यहां पर पता होना चाहिए और ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जीएनडीयू, जीएनडीयू कहां स्टैंड करता है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव से अगर आपसे सिखिज्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, कब जन्म हुआ है, कब सन 1469, करतारपुर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और सारे के सारे 10 सिख गुरुओं के नाम भी आपको पता होने चाहिए, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले गुरु नानक देव जी, सेकंड आपके पास गुरु अंगद देव जी, तीसरे आपके पास गुरु अमरदास जी, फिर चौथे गुरु रामदास जी, पांचवें गुरु अर्जन देव जी। और अर्जन देव जी से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पेपर के अंदर, कि जिस पहले सिख गुरु जिन्हें एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है, जहांगीर के द्वारा। और छठे गुरु हरगोबिंद जी, ठीक है, जो मीरी पीरी की स्थापना करने वाले हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सातवें गुरु हरराय जी, आठवें गुरु हरकृष्ण जी, नौवें गुरु तेग बहादुर जी जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, जिन्होंने अपना चांदनी चौक में शीश दिया था कश्मीर पंडितों की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले, 1699 के अंदर इन्होंने स्थापना करी थी। इंडिया का पहला जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन गेमिंग है वो कहां पे बना दोस्तों, शिलोंग मेघालय के अंदर। मेघालय की कैपिटल कौन सी है, शिलोंग। मेघालय की जो कैपिटल है मेरे पास वो है शिलोंग। ठीक है, ये मुझे पता होना चाहिए। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देखिए दोस्तों क्या है, गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं हम। वाई वी आर मूविंग टुवर्ड द ग्रीन टेक्नोलॉजी, बिकॉज अगर आप 2050 की डेडलाइन देखोगे तो वहां पर दोस्तों ग्राउंड वाटर खत्म होने को है, फॉसिल फ्यूल्स खत्म होने को है, एंड द मोस्ट ऑफ द एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी वी आर प्रोड्यूसिंग विद द कोल, कोल के साथ हम कर रहे हैं। कितनी ज्यादा हम प्रदूषण गाड़ियों के साथ ग्रीन हाउस गैसेज को फैला रहे हैं। ऑल थिंग्स आर डिटीरियोरेटिंग द एनवायरमेंट। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों, जो एनवायरनमेंट के अनुकूल हो, वहां पे पॉल्यूशन ना करे, और जितना भी ग्रोथ प्लस एनवायरनमेंट हो, डेवलपमेंट भी हो लेकिन एनवायरनमेंट को भी हार्म ना पहुंचे। समझ रहे हो, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी इसी को देखते हुए है ना, कि क्लाइमेट चेंज ना हो। क्योंकि हाइड्रोजन की जो एनर्जी है ना दोस्तों, वो क्लीन एनर्जी सोर्स है, इतना सा भी आपको याद होना चाहिए। प्रज्वला चैलेंज फॉर रूरल डेवलपमेंट, समझिए इस चीज को, प्रज्वला चैलेंज फॉर रूरल डेवलपमेंट। प्रज्वला चैलेंज क्या यहां पे लगाया है, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो रूरल के अंदर है, जैसे इंग्लिश में कहावत होती है ना कि भाई रूरल के लोग हमारे पास रस्टिक है। ठीक है, रूरल के लोग हो गए रस्टिक, और साथ में ही जो अर्बन के लोग हैं वो है अर्बेन। अर्बन के लोग हो गए अर्बेन, यानी कि जो गांव के लोग हैं वो गंवार हैं, शहर के लोग हैं वो बहुत ज्यादा सातिर है। तो इसी बात के लिए दोस्तों क्या करा है, प्रज्वला चैलेंज को स्टार्ट किया, ताकि जो गांव की जो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है ना उसको आगे करा जाए, माइंड सेट को बढ़ाया जाए, ताकि लोगों के अंदर एक तरीके से प्रगति हो। बड़े पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया ना। एक तरीके से गांव के लोग अगर इकोनॉमी के साथ जुड़ेंगे तो हम और ज्यादा बेहतरीन तरीकों के साथ डेवलप कर सकते हैं। देखिए रेलवे को मॉडर्नाइज करने हैं 1000 स्टेशन।
रेलवे को मॉडर्नाइज करने हैं दोस्तों 1000 स्टेशन। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज फॉर्मुलेटेड अ न्यू मिशन, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम पेपर में पूछा जाएगा कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम क्या है, तो यहां पे आप करोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लॉन्च करी है और इसमें क्या है 1000 जो स्टेशन है उसे मॉडर्नाइज करना है। देखिए जो फ्री फूड ग्रेन्स है ना ओवर 81 करोड़, अप्रोक्सीमेट नंबर क्या है 81.35 करोड़ पीपल को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिया गया ना फॉर 1 ईयर फ्रॉम जनवरी 2023। कौन सी योजना के तहत दोस्तों? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। लेकिन अगर आप इसे मार्च के बाद देख रहे हो ना तो 31 मार्च 2023 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को यहां पे खत्म किया गया है। अब जो है फ्री फूड नहीं मिल रहा है। देखिए स्कीम है डेवलपमेंट के लिए, जो पीवीटीजी क्या होता है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो खत्म होने के कगार के ऊपर हैं, उन्हें ज्यादा संरक्षण की जरूरत है। भारत में लगभग दोस्तों 75 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार में फैले हुए हैं। समझ गए? तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना दोस्तों हमारी पूरी तरीके से कवर होनी चाहिए, अच्छे से हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर होने चाहिए। इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री का यहां पे देख लेते हैं। देखिए इंडियन जीडीपी टू ग्रो 7%। इंडियन जीडीपी कितना ग्रो करेगी दोस्तों? 7%। एनएसओ के तहत, एनएसओ क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। समझ गए? देखिए जो कंपैरिजन वीडियो है ना यहाँ पे कि भाई वर्ल्ड बैंक के तहत कितना होगा, वर्ल्ड बैंक ने स्लैश कर दिया जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी भारत की 6.6%। अर्लियर एक्सपेक्टेड कितना कर रहा था 6.9%। जो इंडिया है दोस्तों वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटो सेलर बन चुका है जापान को पीछे छोड़ के। बस इतना सा आपको याद रखना है कि थर्ड लार्जेस्ट ऑटो सेलर कौन बना है? भारत। पहली पोजीशन पे चाइना है, दूसरी पोजीशन पे यूएसए है। देखिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ना हम उसी को यहां पे कवर करेंगे। इंडियन जीडीपी ग्रो कितनी करेगी दोस्तों? 6.3%। ठीक है 6.3%, बीटिंग ऑल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्लो डाउन। देखो यहां पर जो कोरोना काल की जो महामारी आई थी ना, जो जुलाई सितंबर का जो क्वार्टर निकला है 2022 का, उसमें दुनिया में सबसे जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वो भारत की निकली है। कितने दर से यहां पे ग्रो करी है? 6.3% के दर से यहां पर ग्रो करी है। ठीक है और ये किसने निकाला डाटा? यहां पे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं ना दोस्तों पूरी हमारी आईएमएफ के प्रोजेक्ट के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी 6.8%, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 6.6%। इंडिया का जो पहला गैस इंडेक्स लॉन्च हुआ है, इंडिया का जो पहला गैस इंडेक्स लॉन्च हुआ है उसका नाम है द इंडियन गैस एक्सचेंज। ठीक है ये तो यहां पे एक्सचेंज है ना, इंडिया जो नेम है उसका वो गिक्सी है। क्या है दोस्तों? गिक्सी। इसमें जो गैस के प्राइसेस है ना आपको यहां पे ऑनलाइन मिल जाएंगे। लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है प्यारे मित्रों। उत्कर्ष 2.0, उत्कर्ष 2.0 योजना यहां पर किसने निकाली है दोस्तों? आरबीआई ने। उत्कर्ष 2.0 योजना यहां पर दोस्तों आरबीआई ने निकाली है। उत्कर्ष जो पहली थी वो भी दोस्तों आरबीआई की थी, और एक उत्कर्ष योजना है दोस्तों वो हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। समझ गए? बस इतने छोटी छोटी जानकारी अगर आपको पता रहे ना तो आप बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो। जो डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहां पे देखते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आईएनएस वगीर से लेकर। आईएनएस वगीर ज्वाइंस इंडियन नेवी। आईएनएस वगीर क्या करेगा दोस्तों? इंडियन नेवी का दोस्तों यहां पर इंडियन नेवी को ज्वाइन करने वाला है। आईएनएस वगीर क्या है दोस्तों? फिफ्थ कलवरी क्लास सबमरीन, फिफ्थ कलवरी क्लास सबमरीन आईएनएस वगीर। बस इतना सा आपको यहां पे याद रखना है। किसने इसको बनाया है? मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। किसने बनाया है? मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है प्रहरी ऐप, प्रहरी ऐप
प्रहरी ऐप किसके लिए लॉन्च हुई है? बीएसएफ के लिए। प्रहरी ऐप बीएसएफ के लिए यहां पे लॉन्च हुई है। इसमें क्या कर सकता है? इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन गेट कर सकता है, पर्सनल अकोमोडेशन से रिलेटेड या फिर जो भी है अपने मोबाइल के अंदर। क्वेश्चन पेपर में इतना ही आ सकता है कि जो प्रहरी ऐप है वो कौन से सीएपीएफ के लिए हुई है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इंडिया का जो पहला हाइड्रोजन फ्यूल ट्रक है उसे बनाने की मुहिम कौन छेड़ रहा है? अदानी एंटरप्राइजेज, अशोक लेलैंड, बेलार्ड पावर और कनाडा। इन दोनों ने इन सारी जितने भी है ना 1 2 3 4, इन्होंने हाथ मिला दिए हैं एशिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने के लिए। एशिया का पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, बाकी सब चंगा। अग्नि 5 जो है दोस्तों वो टेस्टेड हो चुकी है सक्सेसफुली। डीआरडीओ ने इसका सक्सेसफुल जो है एक्सपेरिमेंट कर लिया है। ये क्या है? न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मैं कह रहा हूं। अग्नि 5 क्या है दोस्तों? एक न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज क्या है? 5000 किलोमीटर। जब हम इस तरीके के हथियार रखते हैं ना जो 5000 किलोमीटर के दायरे के लोग हैं ना, हमारे नेबर्स वो डर के रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के पास इस तरीके के हथियार हैं तो इनके साथ छिड़ना नहीं है। और साथ में ही इसका जो टेस्ट कंडक्ट कहां पर करवाया था? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है कहां पे? ऑफ द कोर्स उड़ीसा कोस्ट के पास है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट 5.2H लिथियम आयन सेल्स किसने बनाया दोस्तों? हैदराबाद बेस्ड बैटरी मेकर ने। और उसका नाम क्या है? गोदी एनर्जी। ये है इस जो कंपनी का नाम है, गोदी एनर्जी। उन्होंने एक नया माइलस्टोन बनाया ना, इंडिया का फर्स्ट एवर 5.2H कितने यहां पर बैटरीज का सिलिंड्रिकल लिथियम आयन सेल्स बनाया इन्होंने? 21,700, ठीक है। देखिए आईआईटी मद्रास ने यहां पे एक नई खोज करी है। आईआईटी मद्रास ने यहां पर क्या खोज करी है कि जो सी वेव्स हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। सी वेव से क्या करी जा सकती है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सकती है। वर्ल्ड का दोस्तों पहला स्टीम प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट, वर्ल्ड का यहां पर पहला स्टीम प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट किसने बनाया? पहले भी हमने कवर किया इसको, जाक्सा ने बनाया है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने बनाया यहां पे। न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए दोस्तों यूएसए ने पहली बार यहां पर क्या किया है? बिग अचीवमेंट है, वेरी वेरी बिग अचीवमेंट है न्यूक्लियर फ्यूजन को अचीव करना। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? जो रिएक्शन सन के अंदर होता है। सन के अंदर बेसिकली क्या होता है? जब दो चीजें जुड़ती हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाती हैं, तो उसे कहते हैं फ्यूज होना, फ्यूजन। जैसे कि हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं ना। पहला होता है प्रोटियम। जब दो प्रोटियम दोस्तों ये ऐसे मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का। जब दो प्रोटियम मिले तो क्या बना? हीलियम बना। हाइड्रोजन फ्यूल यहां पे बर्न हुआ, हीलियम क्रिएट हुआ। एक क्लीन एनर्जी सोर्स है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ये प्रोसेस यहां पे रेगुलरली साइक्लिकली चलता रहता है। अगर इस तरीके की एनर्जी हमने पूरी बना दी और भी ज्यादा क्रिएट करी तो हम जो यहां पे डिपेंडेंट है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर वो काफी ज्यादा हो जाएगा। पॉल्यूशन भी ये कम फैलाएगा और जो चीपर प्राइसेस होंगे वो भी हमें देखने को मिलेंगे। इट विल बी अ बिग ब्रेक थ्रू। समझ आया? इट विल बी अ ह्यूज ब्रेक थ्रू फॉर द अपकमिंग जनरेशन। देखिए दोस्तों क्रोएशिया ने टॉप किया है। क्रोएशिया ने 20th स्पॉट यहां पे अडॉप्ट करा है। सॉरी, मुझे कहना है कि क्रोएशिया 20th नेशन बना है जिसने यूरो करेंसी को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। जिसने यूरो करेंसी को क्या करा है दोस्तों? एक्सेप्ट बना है और 20th मेंबर बना है यूरोजोन का। ये भी ध्यान रखना है। यूरोजोन क्या होता है? यूरोजोन वो होता है जहां पर यूरो करेंसी चलती है। तो आज के लेक्चर के लिए दोस्तों हमारे पास इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ, अप्रैल के करंट अफेयर के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बहुत ज्यादा कीजिए मेहनत और भी पढ़ते रहिए एंड डू अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है।
तो मैं तो यही आशा करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा सीखो और ज़्यादा गेट करो।